गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी मटेरियल। ये वाली पीडीएफ में हम यहाँ पर बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सीटेट की आंसर की रिस्पॉन्स की के यहाँ पर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से इसके राइट आंसर है। जैसे कि पहला यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका इसका आ जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, अब आप इसमें सेकंड वाले में बात करते हैं हम यहाँ पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। अब यहाँ पर निर्देशनात्मक अधिगम, यंत्रवंत्र अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम। देखिए यहाँ पर निर्देश तो आएगा नहीं, रटवाना तो हमें है नहीं, प्रतिस्पर्धा मतलब हम बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना, तो इसका आएगा राइट आंसर आपका ये वाला अन्वेषित वाला। ठीक है, अब इसके आगे जरा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ही EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? वैसे बच्चा मतलब पढ़ाई करने में थोड़ा सा असमर्थ है, तो इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उससे पढ़ने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो हम कह नहीं सकते। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक करने के लिए कहना हम अलग तो कर नहीं सकते। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व भेदों को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए, ये आएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर समावेशन वाली बात आ गई, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली में सृजनात्मकता में सहायक होगी? यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है। सृजनात्मकता कहाँ होती है? जहाँ पर क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, मतलब बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा सोच सकता है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। विचार मंथन पर बल देना, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। अभिसारी चिंतन तो बिल्कुल नहीं करना है, मतलब हमें कोई सा अभिसारी तो करना ही है। असमिति के प्रति सहनशीलता, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति अधिगम विधि का उदाहरण है? यहाँ पर सार्थक शिक्षण आपको बढ़ाना, मतलब सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण करना है। तो यहाँ पर एकीकृत मानवीकृत पाठ्यक्रम, मौखिक दंड, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगा आयोजन, केवल अधिगम का मूल्य। यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट ये वाला होगा, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लोरेन कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? मतलब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। ठीक है, नैतिक चिंतन कब हमारा बच्चे का प्रारंभ, मतलब बच्चा कब अच्छी बातें सोचता है? जब वो पारंपरिक चरण पर होगा। ठीक है, पूर्व पारंपरिक नहीं, जब वो पारंपरिक पर होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 होगा। निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? समावेशन का नियम है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, इसका भी यहाँ पर 4 होगा। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास पर, संज्ञानात्मक पर तो होगा नहीं, नैतिक विकास पर भी नहीं है, भाषा पे। ये इसका आएगा राइट वाला ए वाला, गामक विकास पर होगा। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा कौन सा यहाँ पर दर्शा? अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। बिल्कुल रुचि रखता है, मतलब यही वाला है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। मतलब वो विश्लेषण कर रही है, मतलब त्रुटियों अलग अलग कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न अधिक प्रश्न देना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों कम त्रुटियों छात्रों से पृथक करना, नहीं ये तो अलग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, बिल्कुल नहीं। त्रुटियों को समझाना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, बिल्कुल 4th वन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़िए आप। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है?
तो यहाँ पर आपको ये अवस्था पूछी गई है कि भैया वो किस अवस्था पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। शिक्षार्थियों किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? असफलतापूर्वक स्वीकार कार्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, प्रवीणता मुखी अभिमुखी लक्ष्य, आत्म ये वाला। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, एक स्वेर चिंतन वाले छात्र जो आयोजित छत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रही है। ठीक है, एक स्वेर चिंतन आत्मव्यूह वाले छात्र जो आयोजित छत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रही है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो सामूहिक कार्य के दौरान, मतलब यहाँ पर नहीं पूछा गया क्या है, नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, तो नहीं पूछा गया आपसे, तो नहीं ढूंढना, हमें गलत ढूंढना है। सामूहिक कार्य दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष व लिखित सामग्री देना, ये तो थोड़ा सा हो सकता है। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, बच्चों की विशिष्ट स्कूल में भेजना, बच्चों कम शोर वाले, नहीं ये वाला गलत है। समावेशी कक्षा में तो सारे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, हमें एनसीआर मतलब हमें समावेशी कक्षा को लेके चलना पड़ता है, तो ये वाला तो इसका आंसर क्या आएगा आपका राइट वाला। इसका आंसर ये वाला है, थर्ड वाला, अनुरूप नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक को द्वारा क्या कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? ऐसे उदाहरणों को प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो भैया बताओ, पहले जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, मतलब ये पहला ऑप्शन ही होगा। दूसरा वाला जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, बिल्कुल जेंडर बायनेस तो हम करेंगे ही नहीं। जेंडर पक्षपात, ये वाला भी नहीं। जेंडर स्टेरियोटाइप है ये वाला, और ये जेंडर पक्षपात है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग करने के बैठने की व्यवस्था करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका आएगा फोर्थ वाला। कक्षा में अलग तो हम बिठा नहीं सकते, किसी के साथ जेंडर वाली तो बात कर ही नहीं सकते हैं ना, तो ये वाला इसका फोर वाला इसका करेक्ट आंसर ये वाला। चलिए, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? कौन सी नीति ऐसी है जो बच्चों को सहायता करने में चिंता नहीं देती? कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना, ये वाली गलत है, इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी सेकंड वाला इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी अनुमति नहीं देना चाहिए, हतोत्साह तो करना ही, सजा तो देना ही नहीं। राइट आंसर फर्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज इंग्लिश। इन सोशल कंस्ट्रक्टिविटी क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रिफर्ड? मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविटी क्लासरूम मतलब सामाजिकता वाली क्लासरूम में बच्चों को हमें कौन सी मेथड के लिए प्रेफर करना चाहिए उसको, मतलब ऐसी कौन सी मेथड रहेगी जिससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देना ही नहीं है, टेस्ट तो लेना ही नहीं है, स्टैंडर्डाइज ये भी नहीं। इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला, कोलैबोरेट प्रोजेक्ट, मतलब समूह में बच्चा सीखेगा। यहाँ पर सामूहिक कार्य, जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेट करना। भाषा विकास संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? सबसे संवेदनशील अवस्था यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए। आंशिक रूप से देख सकता है, उसकी स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। समावेशी प्रावधान पालन करने वाले नियमित स्कूल डाल दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार में आरंभिक तो वह प्रक्रिया जिसमें अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल। देखो परिवार की बात आ रही है यहाँ पर, तो परिवार हमारा आता है प्रारंभिक सामाजिकरण में आता है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। देखो बेटा, मतलब हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सूचनाओं को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आत्मसात करना, तो इसका आंसर आएगा आपका आत्मसात। समायोजन करना मतलब उसको मॉडिफाई करना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेकंड या 22 वाला। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? अग्रवर्ती आयोजक, संकल्पना मानचित्र, खंड और स्मृति सहायक। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड वन। मतलब कंसेप्ट में, मतलब मैपिंग करना है ना, कोई सी भी चीज़ हम मैपिंग करते हैं तो संकल्पना हमारे माइंड में वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, संकल्पना मानचित्र बनना उसका। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? किस बुद्धि के भैया? तो भाषिक बुद्धि के,
सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पर आपका विद्यालयों के छात्रों में पाठ्य पुस्तक को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उन्हें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण बी, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प चुने। तो इसमें सही विकल्प आपका है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ए और आर दोनों ही सही है, और आर सही व्याख्या करता ए की। दिस वन इज अ करेक्ट। 25, बच्चे की शिक्षा छात्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, जब वे कार्यों क्रियाकलापों वो क्रियाशीलता में अरे क्या गजब का आंसर है। तो ये क्रिएटिविटी आ गई ना यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका सही है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का संप्रति किसने प्रतिपादित किया? जेड अपने की ने जो लेव वाइगोस्की ने, जेरोन ब्रूनर ने, और डेविड, इसका आएगा आपका फर्स्ट, वाइगोस्की। इसमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास ऊपर से नीचे की, केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। विकास अनुवांशिकता संप्रेषण में प्रवेश होता है। विकास एक धारणा तो होता ही नहीं भैया, ये तो एक आयामी तो है ही नहीं, तो मल्टी डायमेंशन विकास है ना। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशन। 27 का आपका आएगा यहाँ पर 4th वाला, ये आपका राइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय? सतत मतलब कंटिन्यू चला रहता है। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों से उपलब्धि सतत, अरे बिल्कुल तुलना तो करना ही नहीं है हमें, ये तो गलत है। निश्चित अंतराल पर, नहीं ये भी नहीं है। समय समय बच्चों का समय समय पर तो लेना ही नहीं है। अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरण प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यू जब भी चलते वो साथ साथ चल रहा है, तो एक आपका यह ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बार समर्थन करता है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है? तो पूर्वगामी बताया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd वाला, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बच्चों का कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम एक अंतर क्रिया है। अधिगम उत्मूलिक अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। बताइए अधिगम कौन सी क्रिया है? तो सामाजिक क्रिया है। तो ये वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की की बात हो रही है तो वाइगोस्की समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ पर अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। तो यहाँ पर ये आपके CDP के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हो सकता है इसमें से 1 व 2 क्वेश्चन गलत हो, तो आप मुझे क्षमा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।